आपने सर जवाब नहीं। अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी का रेहान के नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। मैं आप सभी का भाई रेहान ब्लॉगर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ नए ब्लॉग। तो चलिए, आज 2-3 दिन बाद गैरेज खुला है। अब चलते हैं गैरेज की ओर, देखते हैं आज गैरेज में 3 दिन बाद क्या काम करने मिलता है, क्योंकि अभी तो कोई आया भी नहीं होगा। अब सब सोमवारी से आएगा, तो फिर भी चलिए चलते हैं गैरेज। फ़ोन आया है तो चलिए अब मिलते हैं वहाँ आने के बाद। A few moments later. और फाइनली पहुंच जाता हूँ गैरेज। पहुंचने के बाद कोई रहता नहीं है, मैं और प्रेम रहता हूँ और हम लोग दोनों भाई बैठ के काम का इंतजार करने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं। और फाइनली काम भी आ चुका है इम्तियाज़ भाई के साथ। ये गाड़ी में काम करना है, इसमें लाइन वगैरह कुछ नहीं आ रहा, गाड़ी पूरा पानी में डूब गया था। तो मुझे बोलता है बैटरी हेल्प तर लगाने के लिए और जनता लाने के मैं ला के दे देता हूँ। वहाँ पे वायर वगैरह में कुछ कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है। करने के बाद आप देखिए क्या बोल रहा है, जो हमको बोल रहा है वैसे तो हम कर रहे हैं। वो खुद से भी साफ सफाई कर रहा है, पता नहीं आधा घंटा से कर रहा है, हुआ ही नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और फाइनली हम लोगों का लाइन आ जाता है बहुत मेहनत करने के बाद। उसके बाद ही फिर मुझे दूसरा काम के लिए भी जाना रहता है। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं। A few moments later. और फाइनली मैं पहुंचता हूं तो देखता हूं यहाँ पे चांद अलग कर ही रहा होता है, तो मैं भी चांद का साथ देने बैठ जाता हूं। सबसे पहले हम लोग लॉरम वगैरह अलग करते हैं, उसका उस्ताद चेक करते हैं, फिर हम लोग सॉकर खोलने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं सॉकर खोलने के बाद। और सॉकर खुल ही चुका है, चांद एक तरफ का और एक तरफ का मैं, दोनों मिलकर हम लोग खोल दिए। पीछे का सॉकर भी खुल गया, सब चेकिंग हो रहा है। और चेकिंग करने के बाद पता है उस्ताद क्या बोले हम लोगों को? मैं नहीं बताऊंगा। बोले कि सब सॉकर अच्छा है, आगे का दोनों फिटिंग करो और पीछे का नया आएगा। तो डीजल वगैरह लेके बैठ जाते हैं और सारा साफ़ सफाई करने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं साफ़ सफाई करने के बाद। साफ़ सफाई करने के बाद वही सॉकर लगाना है, तो हम लोग सॉकर लटका भी देते हैं नट फंसा के। उसके बाद ही फिर हम लोग पीछे का सॉकर लगाने जाते हैं। तो उस्ताद बोलते तो लोग थक गए होगा, तो लोग बॉस आदमी है, जा पहले खाना खा के आ। जलवा है हमारा। और उसके बाद ही मैं आ जाता हूँ घर, बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो अब आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के थोड़ी देर बाद। 2000 years later. तो गाइस चलिए खाना वगैरह खा लिए, खाने के बाद जा रहे हैं गैरेज जाने का। सॉकर भी फिटिंग करेंगे, वो वाला पीछे का जो बचा हुआ है, जो आधा छोड़ के आए। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं गैरेज और मिलते हैं आप लोगों से गैरेज जाने के बाद। गैरेज जाने के बाद सबसे पहले तो पीछे का सॉकर फंस आया, ऊपर का चांद नीचे का मैं, दोनों मिलकर। उसके बाद ही मैं बैठ जाता हूँ फिर लॉरम वगैरह साफ़ सफाई करने के लिए। साफ़ सफाई करने के बाद मैं लगाने लगता हूँ इसका टाना लटका बूस्ट, क्योंकि सब सामान लगाना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी मैं काम करने लगता हूँ। और इसका स्टीयरिंग ख़राब है, जब तक स्टीयरिंग नहीं आएगा तो हम लोग काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलता हूँ जब तक लॉरम वगैरह सब फिटिंग करके रख देते उस्ताद से पूछ के। फाइनली मेरा फिटिंग वगैरह सब हो जाता है। उसके बाद ही फिर उस्ताद मुझे बोलते हैं एक तो काम है। तो चलिए अब देखते हैं उस्ताद क्या काम दे रहे। इधर बैठने के बाद ही मेरा काम आ चुका है। मुझे स्विफ्ट गाड़ी का सेल्फ का काम करवाने जाना है, कार्बन चेंज। तो मैं अब निकल चुका हूँ, कार्बन है मेरा डिग्गी में रखा हुआ। तो अब चलिए दुकान पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखते हैं वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी पूजा की वजह से बंद भी हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ। A few moments later. और फाइनली पहुंच चुका अंकल के दुकान। अंकल को मैं दिखाता हूं तो अंकल बोलते हैं नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा, इसके लिए 1-1.5 घंटा काम लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं गैरेज। A few moments later. वो सामान तो 1-1.5 घंटा बाद मिलेगा। फिर मैं आ जाता हूँ गैरेज और यहाँ पे उस्ताद इंडेवर का स्टीयरिंग खोल रहे होते हैं। तो मैं बैठ के देखने लगता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कब तक खुलता है। और अंधेरा भी हो जा रहा, अब छुट्टी का टाइम मतलब। यहाँ पे स्टीयरिंग खुल चुका है इंडेवर का, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है इसका मोटर वाला स्टीयरिंग, और इसमें भी पानी ढुक चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे उस्ताद बैठ के अब इसमें दिमाग लगा रहे हैं आखिर करना क्या है। उसके बाद ही फिर मैं और चांद निकल जाता हूँ आइसक्रीम खाने के, और हम लोग आते हैं आइसक्रीम दुकान। आइसक्रीम खाते खाते मुझे याद आता है, अरे मुझे तो लाने जाना है सेल्फ का कार्बन भी। तो मैं चांद को बोलता है यहाँ से गैरेज चले जाने, और फिर मैं सीधा पहुँच जाता हूँ कार्बन दुकान। यहाँ पे कार्बन रेडी हुआ रहता है, मैं जितना अंकल का चार्ज होता है उतना चार्ज अंकल को दे देता हूँ, और लेने के बाद निकल जाता हूँ गैरेज की ओर। One eternity later. और गैरेज पहुंच के उस्ताद को दे देता हूं, और उस्ताद इसका फिटिंग करने लगते हैं। जब उस्ताद इसका फिटिंग कंप्लीट कर देंगे तो फिर हम लोग इसका फिटिंग करेंगे। गाइस सेल्फ फिटिंग करते करते रात का 9:30 बज चुका, और अब मैं गैरेज को अलविदा बोल के जल्दी से निकल चुका हूं घर की ओर। तो चलिए अब आप लोगों से सीधा मिलता हूं घर जाने के बाद, बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। A few moments later. और गाइस मैं आ चुका हूँ घर आने के बाद, नहा धोआ के हो जाता हूँ रेडी, और रेडी होते होते बज जाता है रात का 10:10। उसके बाद सोचता हूँ कपड़ा क्या पहनूँ, फिर भी पहन के बाहर निकलता हूँ थोड़ा सा, और देखता हूँ कि मेरा कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे नहीं रहता है। 5 मिनट वहाँ पे खड़ा रहने के बाद मैदान में फिर मैं वापस से निकल जाता हूँ घर की, और आ जाता हूँ घर। तो अब घर आ ही गया हूँ, चलिए कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। उसके बाद बैठ जाता हूँ मैं खाना खाने के लिए। मेरी अम्मी खाना निकाल दे, तो आप लोगों से मिलता है सीधा खाना खाने के बाद। तो गाइस अब इसी के साथ व्लॉग को यहाँ पे एंड करने का समय आ चुका है, और रात का बज चुका है 12, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। और मेरा व्लॉग 2 दिन से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन हो चुका है ख़राब, और जो मैं फ़ोन से व्लॉग बना रहा वो मेरी अम्मी का फ़ोन है। मेरा फ़ोन का टच ख़राब हो चुका, तो इसी के लिए व्लॉग नहीं बना रहे थे।
और ऐसे भी काम में यहाँ से आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इसी के लिए कहीं बाहर भी नहीं आ पाया। तो इसी के साथ ब्लॉग में पेंट करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।